नमस्कार, मैं डॉक्टर रितु मालविया आज आपके समक्ष वीडियो की अगली श्रृंखला ला रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक अवश्य देखें और उसे लाइक सब्सक्राइब करने के साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, जिससे मैं दुगने उत्साह के साथ कार्य करके आगे आपके लिए और भी अच्छे वीडियो मैं ला सकूं। आज का हमारा टॉपिक है अजातशत्रु राजा हर्यक वंश का, जिसके विषय में आज हम आपके समक्ष कुछ बातें रखेंगे। अजातशत्रु कौन था? इस विषय में जानने से पूर्व हमें यह जानना होगा कि अजातशत्रु का क्या अर्थ होता है। अजातशत्रु का अर्थ है शत्रु विहीन, अर्थात जिसका कोई शत्रु न हो। अजातशत्रु के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके समक्ष रखते हैं। अब हम हर्यक वंश मगध का प्रतापी सम्राट बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को मारकर सत्ता हासिल की थी, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हम लोगों के समक्ष आता है। ये जानकारी आपको इसके पूर्व बिंबिसार के वीडियो में हम दे चुके हैं। अजातशत्रु ने अंग, लिच्छवी, वज्जी, कोसल तथा काशी जनपदों को अपने राज्य में मिलाकर एक विस्तृत हर्यक वंश के साम्राज्य की स्थापना की थी। अजातशत्रु के काल की महत्वपूर्ण घटना बुद्ध का महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में हुआ। उस घटना के समय बुद्ध की अस्थि प्राप्त करने के लिए अजातशत्रु ने काफी प्रयत्न किया और अपना हिस्सा प्राप्त करके राजगृह की पहाड़ी पर स्तूप भी बनवाया, जो बाद में आगे चलकर राजगृह में ही वैमार पर्वत की सप्तपर्णी गुफा में ही बौद्ध संघ की प्रथम संगति का स्थल भी हुआ, जिस संगति में सुत्त पिटक और विनय पिटक का संपादन हुआ। और ये सभी कार्य सौभाग्य से अजातशत्रु के शासन काल में हुए। अब हम बात करते हैं विस्तार से कि अजातशत्रु ने मगध पर राज्य कितने वर्ष राज्य किया। उसके विषय में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है, किंतु सिंहली अनुश्रुतियों के आधार पर अजातशत्रु का शासन काल 32 वर्ष तक था। 32 वर्ष के सुशासन के पश्चात अजातशत्रु की हत्या उसके ही पुत्र उदयन द्वारा 461 ईसा पूर्व में कर दी गई। इस तरह इतिहास दोहराया गया, अर्थात जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या कर राज्य हासिल किया था, ठीक उसी प्रकार उसका अंत उसके पुत्र द्वारा उसकी हत्या से हुआ। पाटलिपुत्र के स्थापना का श्रेय भी अजातशत्रु को ही जाता है। अजातशत्रु को कठोर दिल वाला इंसान के तौर पर देखा जाता है। अजातशत्रु के लिए कहा जाता है कि वह बचपन से ही साम्राज्य की बागडोर अपने हाथ में लेना चाहता था, और उसकी इस महत्वाकांक्षा के बीच उसके पिता बिंबिसार आ रहे थे। पहले उसने अपने पिता को अपनी इच्छा से अवगत भी कराया, किंतु बिंबिसार द्वारा मना करने पर अजातशत्रु ने पिता को बंदी बनाया और उनकी हत्या करके 491 ईसा पूर्व मगध का सम्राट बन गया। लिच्छवी को जीतने का कारण बताया जाता है कि अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार कुशल राजनीतिज्ञ थे और कूटनीति के तहत लिच्छवियों में फूट डालकर लिच्छवी पर अधिकार कर लिया। कोसल महाजनपद को जीतने के लिए कोसल नरेश प्रसेनजित से अजातशत्रु ने युद्ध किया और प्रसेनजित को हराया। उसके बाद उसने प्रसेनजित से संधि कर ली, जिससे कोसल राज्य भी उसे मिल गया और साथ ही प्रसेनजित की पुत्री वजीरा से विवाह भी किया। इसी प्रकार वह अपनी महत्वाकांक्षी नीतियों के तहत मगध साम्राज्य का विस्तार करता चला गया। बौद्ध धर्म को संरक्षण देना, उसके काल में बुद्ध का महापरिनिर्वाण होना, बुद्ध की अस्थियों को लाकर स्तूप बनवाना, बौद्ध संघ की प्रथम संगति आदि ऐसी घटनाएं थीं जो अजातशत्रु की महान उपलब्धियां होने के साथ साथ उसे प्रसिद्धि देने में भी सहायक हुई।
इस तरह यदि देखा जाए तो अजातशत्रु को जहाँ कठोर एवं क्रूर राजा के रूप में कुछ लोग देखते हैं, तो वहीं उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने के और उसके प्रचार प्रसार के कारण उसकी गणना एक महान शासक के रूप में भी होती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद।